हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बढ़िया। कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है सर। जनरल एंट्री के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें बेसिक्स जो पिलर हैं आपके इस चैप्टर के रिगार्ड्स में वो बहुत ही उनको स्ट्रेंथ मिल गई होगी, मजबूती हो गई होगी, प्लास्टर लग चुका है अच्छे से और बिल्कुल बिल्डिंग बनाने के लिए हम तैयार हैं। देखिए, मेनली लास्ट वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्पल्स देखे थे कि असेट्स के क्या क्या एग्जाम्पल है सर, एक्सपेंसेस के क्या एग्जाम्पल्स हैं, लॉसेस के क्या एग्जाम्पल हैं, इनकम के क्या एग्जाम्पल, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड गेन्स, सबको बहुत डिटेल मैनर में हमने सेकंड वीडियो के अंदर देखा है। अब थर्ड वीडियो के अंदर, फर्स्ट वीडियो में हमने ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना भी सीखा था कि सर ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट, क्योंकि जब तक ये पता नहीं लगेगा कि ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है हम जनरल एंट्री कर ही नहीं सकते। तो बच्चों, यदि हमने वहां पर सीखा था कि ट्रांजेक्शन क्रेडिट है तभी हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे और उस पर्सन के रेस्पेक्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास करेंगे। यदि ट्रांजैक्शन क्रेडिट की और किसी व्यक्ति से हमें पैसा लेना बाकी है तो हम उसे एसेट मानते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से और उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। और यदि किसी व्यक्ति को पैसा देना बाकी है तो वो हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो बच्चों अपने नेचर के अकॉर्डिंगली क्रेडिट होती है। ठीक है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑलरेडी वी हैव लर्न। इसके बाद हमने अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेने थे जिससे जो हमने सीखा है उसको पुख्ता तौर पर हम मजबूत करने वाले हैं। आई बात समझ में। ये देखिए सर, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सभी बच्चे तैयार रहने चाहिए, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे आप और नोट्स साथ में मेंटेन करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलेवेंट है ये सब चीजें आपके लिए सीखना। अकाउंट्स की जर्नी को बेहतर बनाने के लिए ये सब चीजें आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। आई बात समझ में। ईमानदारी से कॉपी पेन लेकर बैठिए, इन नोट्स को राइट डाउन कीजिए, पहले समझिए ध्यान से। आई बात समझ में। फिर पॉज कर दीजिए वीडियो को और नोट कर लीजिए। चलें बच्चों आगे। राधे राधे। ओके सर, ट्रांजेक्शन्स में मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है। पेड 8,000 रुपीज टू राम ऑन 5th ऑफ अप्रैल 2026। देखिए, राम को हम पेमेंट यदि कर रहे हैं बच्चों, तो राम की यदि हम बात करें और हम किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं और वो प्रीवियसली हमारी लाइबिलिटी रहा होगा। आई बात समझ में। क्योंकि किसी पर्सन को हम तभी पेमेंट करते हैं या किसी व्यक्ति को हम पेमेंट तभी करते हैं जब उससे कुछ लेना बाकी रहा हो, तो पहले वो लाइबिलिटी रहा होगा और लाइबिलिटी का बाय डिफॉल्ट जो बैलेंस होता है बच्चों वो क्रेडिट होता है। ये हम सीख चुके हैं। यदि अभी भी आपको लग रहा है ना कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, असेट का बैलेंस डेबिट, तो देखो बच्चों, डबल एंट्री के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जनरल एंट्री के भी 2 वीडियो अपलोडेड है, बेसिक टर्म्स के भी अपलोडेड है। पर डबल एंट्री सिस्टम तो आपको देख ही लेना चाहिए, 2-3 बार वो 2 वीडियो आपको देख लेना चाहिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों। और जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल गेन्स, वो भी आपको देख लेना चाहिए। इससे और कॉन्फिडेंस मजबूत होगा आपका। वैसे हम धीरे धीरे चीज़ों को और अच्छे से आसानी से समझते हुए चल रहे हैं। 50 बार में चीज़ों को आपको रिवाइज करता हूँ। डोंट वरी, बी हैप्पी, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, और भी आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दीजिए। तो प्रीवियसली ये हमारी लाइबिलिटी रहा होगा और इसका बैलेंस भाई साहब क्रेडिट रहा होगा, क्योंकि लाइबिलिटी हमारे बिजनेस में बड़ी थी तो हमने उसको क्रेडिट किया था। अब बच्चों, राम को हम पेमेंट कर रहे हैं। देखिए, राम हमारी लाइबिलिटी था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये समझ में आना जरूरी है सर कि यदि हम किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं तो वह हमारी लाइबिलिटी ही था। अब उस लाइबिलिटी का हम पेमेंट कर रहे हैं। लाइबिलिटी जब बढ़ाई थी, हमने बुक करी थी, तो हमने उसे क्रेडिट किया था। अब हम लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, मतलब लाइबिलिटी बिजनेस से कम हो रही है सर। बिल्कुल सर, लाइबिलिटी बिजनेस से कम हो रही है, इसलिए उसे डेबिट किया जाएगा बच्चों। तो राम अकाउंट को हम कर देंगे बच्चों यहां पर डेबिट। क्या आप सभी को समझ में आया? कमेंट कर कर बताओ बच्चों, कंपलसरी कमेंट करिए। सभी बच्चे कमेंट करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, एंगेज्ड हैं, एसोसिएटेड हैं, इन क्लासेस का कोई फायदा हो रहा है। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। दूसरा, यहां पर कैश अकाउंट आएगा, क्योंकि बच्चों ये देखिए, इंडिकेशन ऑफ कैश मिल जाएगा आपको। ये इंडिकेशन है,
पेड इज ए इंडिकेशन ऑफ कैश। तो ये बच्चों फर्स्ट चेक के अंदर ही, पहली जांच के अंदर ही ये पाया गया, पुख्ता सबूत मिल गए कि हाँ ट्रांजैक्शन सर कैश रही है। आई बात समझ में। और कैश पेड हो रहा है मतलब कि सर कम हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। और आप जानते हैं बच्चों कैश एक असेट है। प्रीवियस वीडियो में ही हमने ये सब चीजें सीख ली थी कि लायबिलिटी क्या है, असेट्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, गेन्स क्या है। आई बात समझ में। तो सर असेट है, और असेट बच्चों कम होती है तो क्रेडिट होती है, और उसी के नाम से क्रेडिट हो जाती है। तो बच्चों यहां पर कैश अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। तो बच्चों एंट्री क्या बनेगी मुझे बताओ। जनरल एंट्री यदि हम यहां पर फॉर्मेट बनाकर करें, यदि ये बना दिया हमने फॉर्मेट, डेट का कॉलम होता है, ठीक है, साथ के साथ सीख रहे हैं ना बच्चों, नोट भी करिए, ठीक है, शानदार नोट्स बन जाएंगे आपके, ठीक है, लाइफ लॉन्ग फायदा मिलेगा पूरी 11th और 12th की जर्नी में, ठीक है। ये हमने फॉर्मेट बना लिया। राम अकाउंट को हम यहां पर करने वाले हैं डेबिट। कैसे करेंगे सर? राम अकाउंट डेबिट, एलएफ से बिल्कुल जुड़ा हुआ। ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर, ऐसा हमने सीखा था, ठीक है। और ये है हमारे डेट का कॉलम, ठीक है बच्चों। यहां पर हम डेट लिख देंगे। डेट कितनी थी सर हमारी? 5 अप्रैल 2026, ठीक है, ये डेट लिख दी हमने। 5th ऑफ अप्रैल, ठीक है, और ईयर 26। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है सर। राम अकाउंट डेबिट, और फिर बच्चों कुछ स्पेस यहां पर छोड़ना है ना, आपको ऐसे डैश नहीं बनाने हैं, ठीक है, पर मैं बता रहा हूं आपको यहां पर स्पेस आपको छोड़ना है। क्रेडिट डिनोट करना है 2 से, और फिर क्रेडिट अकाउंट लिख दिया जाएगा। आई बात समझ में। ये जनरल एंट्री हो गई सर हमारी। अमाउंट था 8000, तो डेबिट कॉलम में भी 8000 और क्रेडिट कॉलम में भी बच्चों 8000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग कैश पेड टू राम। बोलिए भाई, बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल शानदार। और यहां से यहां तक लाइन क्लोज कर देनी, यहां लाइन नहीं खींचनी बच्चों, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर, नोट कर लीजिए आप आराम से। चलते हैं आगे। ये नेक्स्ट पेज पे ये एंट्री इन्होंने कर दी सर। इस बच्चे ने भी बढ़िया बिल्कुल क्लास का एक एक बात को नोट कर रखा है, ठीक है। ये देखिए स्टेटस भी इसने बता दिया, स्टेटस ऑफ राम। राम हमारी लायबिलिटी था, उसका बैलेंस क्रेडिट था, उसका बैलेंस क्रेडिट था 12,000 से, हमने उससे पे किया है तो डेबिट किया। डेबिट कितने से किया सर? 8,000 से। तो लायबिलिटी कितने से क्लोज हो गई? 8,000 से। अभी भी राम का नेट क्रेडिट बैलेंस कितना बाकी है सर? 4,000, और 4,000 लायबिलिटी का बैलेंस है, इसलिए क्रेडिट रहेगा, ठीक है। अब जब इसका पेमेंट कर देंगे तो इसे भी क्लोज कर कर हम डेबिट कर देंगे। बात समझ में आती है बच्चों? बिल्कुल, बहुत आसान है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 9, ठीक है सर। 7 एग्जांपल ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर हो गए थे जनरल एंट्री के। सेकंड वीडियो में हमने एग्जांपल्स लिए थे, असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल गेन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ईच एंड एवरीथिंग वहां पर कवर कर लिया था। कोई डाउट नहीं बचा सर। जो बच्चा ईमानदारी से एक एक वीडियो देख रहा है, एक एक पॉइंट को नोट कर रहा है, उसको तो मजा आ जाएगा सर, बिल्कुल मजा आ जाएगा। जो बच्चा देख रहा है वो कमेंट करके जरूर बताए मजा आ रहा है नहीं आ रहा है सर। गुड्स सोल्ड 20,000 फॉर कैश। अब इसका हम ऑपरेशन करते हैं सर, ठीक है। हम जानते हैं कि ये एक कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि 4 कैश आ गया, फर्स्ट चेक में ये पास हो गया सर। ये हो गई हमारी कैश ट्रांजैक्शन। अब कैश ट्रांजैक्शन है तो ऑब्वियसली कैश एक असेट है और वो इफेक्ट होगी। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, मैंने आपको बच्चों ये गुड्स बेचा, ये लो, ये मेरा गुड्स है, मैं बेचता हूं, ये डेल का जो है पेन बेचता हूं मैं। आई बात समझ में, ठीक है, जो हमारे टच पैड पे चलता है, हमारे लैपटॉप पे चलता है, ये मैंने आपको बेच दिया, ठीक है। मेरा काम यही है, आपने मुझे पैसा दिया फॉर कैश। आई बात समझ में। तो बच्चों बताइए मेरे बिजनेस में कैश नामक जो असेट है वो बढ़ी कि कम हो गई? बढ़ गई सर, इंक्रीज हो गई। और आप जानते हैं असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं,
असेट को उस असेट के नाम से डेबिट करते हैं, तो यहां पर कैश अकाउंट बच्चों डेबिट कर दिया जाएगा। राधे राधे, बहुत आसान है। आई बात समझ में? दूसरा एस्पेक्ट, ये पहला एस्पेक्ट तो हो गया सर। पहला एस्पेक्ट तो आपको यही वहीं से कवर हो जाएगा कि आप समझ पाएं कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट। कैश है तो या तो कैश बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, कम होती है तो क्रेडिट होती है। पर यदि ट्रांजैक्शन क्रेडिट है ना बच्चों, यदि ट्रांजैक्शन क्रेडिट है तो फिर पर्सनल अकाउंट का आप रूल लगा दीजिएगा। या अब देखना आप कि क्या उस व्यक्ति से पैसा लेना बाकी है या फिर उस व्यक्ति को पैसा देना बाकी है। यदि पैसा लेना बाकी है तो वो असेट है, इनफ्लोज है, बेनिफिट जनरेट होंगे, है ना, फील गुड देगा आपको बिजनेस में वो आने वाला पैसा, तो असेट है, असेट बढ़ रही है, डेबिट कर देना। यदि उस व्यक्ति को पैसा देना बाकी है तो वो, भाई आपको किसी को पैसा देना है, बताओ क्या है वो आपके लिए? लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी बिजनेस में बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। आई बात समझ में? इसलिए उसको क्रेडिट कर देना। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यही चेक करो कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट। कैश है तो असेट के अकॉर्डिंगली कैश के अकॉर्डिंग डील कर लीजिए, क्रेडिट है तो देख लीजिए कि पैसा लेना है या पैसा देना है। लेना बाकी है तो असेट है, बढ़ रही है, डेबिट। देना बाकी है तो लायबिलिटी है, बढ़ रही है, क्रेडिट। बहुत सिंपल है। दूसरा दूसरा एस्पेक्ट देखिए बच्चों, गुड्स सोल्ड। ये लिखा हुआ है यहां पर गुड्स सोल्ड। अब गुड्स सोल्ड सर ये रेवेन्यू इनकम है हमारी और डायरेक्ट नेचर की इनकम है। मैंने आपको कल ही बताया था कि बिजनेस में एक ही डायरेक्ट इनकम होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्स, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं सेल्स। गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? सेल्स बोलते हैं। और सेल्स बिजनेस में बढ़ रही है। हमने गुड्स बेचे, मैंने आपको गुड्स बेचा, मेरा गुड्स बेचा, तो मेरे बिजनेस की सेल बढ़ रही है ना, मेरे बिजनेस की सेल्स बढ़ रही है। यस सर, सेल्स बढ़ती है यानी कि इनकम बढ़ रही है। आई बात समझ में? सेल इज ए काइंड ऑफ इनकम, और इनकम बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट करते हैं उसी के नाम से। उसका नाम क्या है? यहां पर इनकम का नाम क्या है बच्चों? इनकम का नाम है सेल्स। बहुत शानदार, मजा आ गया सर। तो सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट को हम करते हैं टू से डिनोट। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो क्या एंट्री बन गई बच्चों? देखो कितनी सुंदर एंट्री बनी है सर। देखिए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल शानदार, समझ में आ गया है ना। कमेंट कर कर मुझे जरूर बताओ क्या समझ में आया, क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या मजा आ रहा है सर। ये देखिए, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया इन्होंने। आप चाहे डेबिट को बिल्कुल यहां सटा कर लिखिए, है ना सर। क्या यहां लिखेंगे या गलती से पहले लिख देंगे तो गलत हो जाएगा? नहीं होगा बच्चों, पर प्रेजेंटेशन को आप फॉलो कीजिए। टू सेल्स अकाउंट, बिल्कुल सही किया आपने। 20,000 अमाउंट डेबिट में, 20,000 अमाउंट क्रेडिट में, और नरेशन लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नरेशन में टेंशन नहीं लेनी बच्चों, बहुत आसान है, आप ट्रांजैक्शन में से देखकर भी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। अभी कमेंट कीजिए क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंगेजमेंट जरूर होता है आपके साथ, इंटरेक्शन मेरा बढ़ता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं। सोल्ड गुड्स ₹8,000 टू मोहन। अब सर इसमें चेक करना है आपको। सबसे पहले क्या चेक करोगे बच्चों? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि ट्रांजैक्शन जो है वो कैश है या फिर ट्रांजैक्शन बच्चों क्रेडिट है। मतलब ट्रांजैक्शन सर नगद की है, ट्रांजैक्शन जो नगद हुई है, या फिर ट्रांजैक्शन उधार हुई है, ये हमें चेक करना है सर। 100% हम सबसे पहला काम ही यही करेंगे। हम प्रण लेते हैं सर, हम प्रतिज्ञा करते हैं सर, करो प्रतिज्ञा। हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ते ही ये चेक करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन कैश की है, नगद की है, या उधारी की है, क्रेडिट की है। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि इससे हमारा काम आसान हो जाता है। देखिए, अब देखो फर्स्ट चेक क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शन का होता है। क्या इसके अंदर कैश के इंडिकेशन है? मुझे एक बात बताओ, कैश के कहीं इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं आपको? कहीं कोई संकेत मौजूद हैं कैश के? फॉर कैश, पेड, पेमेंट मेड। आई बात समझ में? पेड ऐसा कुछ लिखा हुआ है, या रिसीव्ड, जब आपने बेचा है तो पैसा तो मिलेगा। फॉर कैश या पेमेंट रिसीव्ड, कहीं कुछ लिखा हुआ है? रुपीज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ कैश, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। नहीं सर, फर्स्ट चेक तो फेल हो गया सर। अब दूसरा चेक लगाओ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स का। क्या ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है?
क्या इसमें उधारी का कहीं कोई संकेत है? ऑन क्रेडिट, पेमेंट ड्यू, आउटस्टैंडिंग या पार्टीज नेम? ये देखो यहां पर पार्टी का नाम लिखा है मुनीम जी ने, और मुनीम जी ने पार्टी का नाम इसीलिए लिखा होगा क्योंकि पैसा लेना बाकी होगा। माल मुनीम जी ने मोहन को बेच दिया, हमारे बिजनेस ने मुनीम जी ने क्या, हमारे बिजनेस ने मोहन को गुड्स बेच दिए 8,000 के, और उनसे पैसा लेना बाकी है। यस और नो? सर पैसा लेना बाकी है, बोलिए सर। हाँ जी, क्या मुनीम जी ने सही रिकॉर्ड किया? पैसा लेना बाकी है मोहन से। तो बच्चों मोहन है हमारा डेटर और मोहन है हमारी असेट। आई बात समझ में? इस बच्चे ने कैश लिख रखा, मैं इसको काट रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मोहन। क्यों? क्योंकि पैसा लेना बाकी है, और पैसा लेना बाकी है तो वो कहलाएगी हमारी एसेट, और एसेट बढ़ती है तो उसे डेबिट करते हैं उस एसेट के नाम से। तो यहाँ पर उस एसेट का नाम है मोहन अकाउंट। आई बात समझ में? ये हमारा डेटर है, ठीक है। देखो यदि यहां लिखा होता ना गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यदि मोहन की जगह वो लिख देते मान लो ऑन क्रेडिट, ऐसे लिख देते बच्चों, ठीक है, तो प्योरली क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। फिर डेबिट किसको करते हैं आप? डेबिट आप करते हैं डेटर अकाउंट को। किसको डेबिट करते हैं? उसकी जाति को डेबिट कर देते हैं हम, ये डेटर अकाउंट डेबिट कर देते हैं। पर यदि उसका नाम दिया है तो उसके नाम से उसे डेबिट करेंगे। पैसा लेना बाकी है इसलिए वो हमारी असेट है, और असेट बढ़ती है बच्चों तो डेबिट होती है इन द नेम ऑफ दैट असेट। यदि उस असेट का नाम नहीं है, मतलब उस डेटर का नाम नहीं है, तो फिर डेटर अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। राधे राधे। दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं सर। पहला तो समझ में आ गया, एस्पेक्ट है हमारे पास मोहन। अब दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, गुड्स सोल्ड। देखिए बच्चों, गुड्स सोल्ड, ये गुड्स सोल्ड क्या है सर? ये गुड्स सोल्ड क्या है? गुड्स को बेचने से जो ट्रांजैक्शन होती है उसे बिजनेस की इनकम बोलते हैं, और हम तो ये जानते हैं कि ये बिजनेस की एक डायरेक्ट इनकम है। आई बात समझ में? ठीक है, और एक ही इनकम डायरेक्ट होती है बिजनेस के अंदर, ठीक है। गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को मेरे प्यारे लाल, गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। आई बात समझ में? और ये रेवेन्यू इनकम है, इंक्रीज हो रही है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं मेरे लाल। किस नाम से? इनकम के नाम से। यहां इनकम का नाम क्या है? सेल्स अकाउंट। आई बात समझ में? तो बच्चों मोहन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये देखिए बच्चे ने मोहन अकाउंट डेबिट कर दिया और यहां पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया टू सेल्स अकाउंट। डेबिट कॉलम में अमाउंट और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। बहुत बढ़िया, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, मजा आ गया सर इस एग्जाम्पल को पढ़ के। ठीक है, आई क्लियरिटी, क्रिस्टल क्लियरिटी आई बच्चों? नहीं आई तो एक बार और देखिए रिकैप करके, कमेंट कर कर जरूर बताओ मजा आया नहीं आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर हो गया ये 11, ठीक है, 11वां एग्जाम्पल है सर ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर इस एग्जाम्पल में क्या कह रहा है ये, पढ़े बच्चों? हाँ सर, गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश ₹10,000। सबसे पहला काम क्या करोगे? चेक करेंगे सर कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट। फर्स्ट हम चेक करेंगे, यही हमें करना है चेक। हमने प्रण लिया है सर कि वो ट्रांजैक्शन कैश है या फिर बच्चों वो ट्रांजैक्शन है क्रेडिट। ये हमने चेक कर लेना है कि वो ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट। अब देखिए फॉर कैश, माल तो बेचा, माल बेच दिया, ठीक है, गुड्स सोल्ड मतलब माल को हमने बेच दिया, ठीक है। फॉर कैश मतलब नकद, ठीक है, हिंदी कर रहा हूं आपको और अच्छे समझ में आए, नगद में बेचा है। तो सर ये ट्रांजैक्शन कैश है, ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट नहीं है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन कैश है। अब कैश इज ए काइंड ऑफ असेट, ये लिख दिया बच्चे ने कैश ट्रांजैक्शन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, ये कैश ट्रांजैक्शन है। अब बच्चों पहला एस्पेक्ट तो हमारा कैश ही होगा,
और कैश एक असेट है बच्चों, असेट है। और असेट पर असेट का नियम कहता है कि असेट यदि बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं। माल बेचा नगद, तो मैंने आपको गुड्स बेचा, ये पकड़ो, पकड़ो ईमानदारी से पकड़ो, ठीक है, और आपने दे दिया मेरे को कैश, तो मेरे बिजनेस में कैश बढ़ गया। बिजनेस की हम अकाउंटिंग करते हैं, बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, असेट बढ़ रही है, तो उसको बच्चों डेबिट कर देंगे। आई बात समझ में? इन द नेम ऑफ दैट असेट, नाम क्या है असेट का? कैश अकाउंट। आई बात समझ में? तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। ये पहला एस्पेक्ट हो गया हमारा कवर, ये कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर, पहला एस्पेक्ट कवर हो गया। अब दूसरा एस्पेक्ट देखो, दूसरा एस्पेक्ट भी ढूंढना है, ठीक है, ढूंढे बिना जाना नहीं है, छोड़ना नहीं है। गुड्स सोल्ड, ये देखो, ये देखो बच्चों, गुड्स सोल्ड, ये दूसरा एस्पेक्ट है आपका। आई बात समझ में? गुड्स सोल्ड। अब गुड्स सोल्ड क्या होती है बच्चों? ये है हमारी इनकम और डायरेक्ट इनकम, है ना। गुड्स सोल्ड इज अ काइंड ऑफ इनकम, और इस इनकम का नाम है सेल्स। गुड्स को बेचने से होने वाली इनकम को बोलते हैं सेल्स, और इनकम बढ़ती है तो उसको करते हैं बच्चों क्रेडिट। इन द नेम ऑफ दैट इनकम, तो यहां पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिट को डिनोट करते हैं हम 2 से। बोलो बात समझ में आती है क्या सर? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल समझ में आती है या नहीं, मुझे एक बार कमेंट में, कमेंट का जवाब मुझे कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें सीखी। कैश अकाउंट तो सर डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट तो मेरे प्यारे बच्चों डेबिट हो जाएगा, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये देखिए, इस बच्चे ने भी कैश अकाउंट तो डेबिट कर दिया, आई बात समझ में, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। डेबिट में 12,000, क्रेडिट में 12,000, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हाँ जी, बोलिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर हो गया सर हमारा, ये एग्जाम्पल हो गया सर हमारा 12, ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 12। हाँ जी, पढ़ते हैं। बोल रहे प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम सुरेश ₹20,000। देखिए बच्चों, प्लांट और मशीनरी जो खरीदा है, प्लांट और मशीनरी जो खरीदा है सुरेश से खरीदा है। सबसे पहले चेक क्या करते हैं, कैश या क्रेडिट। पहला चेक होता है कैश का। देखो मेरी बात सुनो, कैश के कोई इंडिकेशन यहां पर मौजूद है क्या, बताओ मुझे, क्या आपको कहीं कोई कैश के संकेत मौजूद हैं? देखिए, फ्रॉम राम रुपीज इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ कैश, तो ये कैश ट्रांजेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो हमेशा क्या क्रेडिट मानोगे? नहीं, क्रेडिट के इंडिकेशन होना चाहिए। देखिए, क्रेडिट के संकेत यहां पर मौजूद हैं। क्रेडिट के क्या संकेत मौजूद हैं बताओ बच्चों? क्रेडिट के संकेत मौजूद है सर, पार्टीज नेम इज गिवन, पार्टीज नेम इज गिवन, सुरेश का नाम दिया हुआ है जिससे हमने प्लांट खरीदा है। तो बच्चों ये एक हो गई क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सेकंड चेक पास हो गया हमारा। आई बात समझ में? उधारी की ट्रांजेक्शन है, हमने गुड्स खरीदा है। ये देखो आप, क्या आपने गुड्स खरीदा है, सॉरी मशीन खरीदी है, ठीक है, और खरीदी कैसे है? उधार। आई बात समझ में? तो ट्रांजेक्शन हो गई क्रेडिट की। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब या तो पैसा लेना बाकी है या पैसा देना बाकी है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे लग जाता है पर्सनल अकाउंट का रूल। किसका रूल सर? पर्सनल अकाउंट का। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, आप उसे भूल जाइए। आप मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से मत चलिए, आप ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से चलिए कि उधारी पर चलता है पर्सनल अकाउंट का रूल। मतलब उस व्यक्ति का नाम हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि या तो हमें पैसा लेना बाकी है या पैसा देना बाकी है। उधारी पर खरीदा है, बताओ, ये मैंने असेट उधारी पर खरीदी है सुरेश से, सुरेश से मशीन मैंने उधारी खरीदी है। सुरेश को मुझे पैसा देना बाकी है या लेना बाकी, बताओ? पैसा देना बाकी है, ठीक है। तो सर पैसा देना बाकी है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, पैसा देना बाकी है। अब जब पैसा देना बाकी है तो वो बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या हो रही है सर? इंक्रीज। यस और नो? लायबिलिटी बढ़ती है बच्चों, तो उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट। इस बच्चे ने भी लिख दिया क्रेडिट। और इन द नेम ऑफ दैट लायबिलिटी, क्रेडिट करते हैं पर, क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट लायबिलिटी, और लायबिलिटी का नाम क्या है बच्चों? सुरेश।
तो सुरेश अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा, और क्रेडिट को डिनोट करता हूं मैं 2 से, इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया 2 से। ये सुरेश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, क्या बात समझ में आई आपको? हाँ सर, बिल्कुल समझ में। तो एक एस्पेक्ट तो हो गया सर कि आपको करना है क्रेडिट, और क्रेडिट किसको करना है? आपको सुरेश को करना है। दूसरा एस्पेक्ट यहां पर यह है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी जो हमने खरीदी है, अब प्लांट एंड मशीनरी हमने कल के वीडियो में देख ही लिया था अच्छे से, और हम जानते ही हैं कि ये हमारी असेट है। और असेट मेरे बच्चे ये भी जानते हैं, कमेंट कर कर बताओ करंट है कि नॉन करंट? नॉन करंट असेट है। और इस पर किया गया खर्चा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? इतना ज्ञान है हमारे बच्चों के पास, बहुत बहुत बढ़िया। तालियां उन सभी बच्चों के लिए जिनको इतना नॉलेज है कि ये प्लांट एंड मशीनरी एक असेट है, और असेट भी नॉन करंट असेट है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तालियां। और एक बच्चा तो ये कह रहा है कि ये टेंजिबल भी है। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है आपकी। एक बच्चा कह रहा है कि ये टेंजिबल एसेट है। ये सर एक बच्चा कह रहा है कि अब ये एंड्यूरिंग बेनिफिट देगी। सर इसकी लाइफ लॉन्ग बेनिफिट, बिजनेस में कई सालों तक ये बेनिफिट देगी। सर इस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, एक बच्चा ये भी कह रहा है। आई बात समझ में? क्या बात है। और असेट बिजनेस में इंक्रीज हो रही है। देखो खरीद रहे हैं यार, असेट बच्चों खरीद रहे हो आप, ठीक है? तो खरीदने से असेट बढ़ती है कि कम होती है यार? असेट बढ़ती है। तो खरीदने से असेट बढ़ेगी, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, और डेबिट होती है उसी के नाम से, इन द नेम ऑफ दैट असेट। और असेट का नाम क्या है मेरे बच्चों? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। राधे राधे। ये लो सर। तो नरेशन या जनरल एंट्री क्या बनी बच्चों? ये जनरल एंट्री बन गई, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट और सुरेश अकाउंट क्रेडिट। क्या बात समझ में आती है? अब देखो इतनी जो ये चीजें हम सीख रहे हैं ना, इसके साथ ये एक ही साइकिल में घूम जाएगी जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई बात समझ में? चुटकियों में करोगे आप जनरल एंट्री, पर बेस और फाउंडेशन मजबूत होने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए तसल्ली से, धीरज से, आसानी से, कदम फूक फूक के, एक एक कदम बिल्कुल सहूलियत से, शांति से हम रख रहे हैं। आई बात समझ में? लाइट थोड़ा सा हो सकता है इशू आया हो, लाइट चली गई है, और हम पढ़ना कंटिन्यू रखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, हम आपके साथ हैं। ठीक है, स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट, ये देखिए, इस बच्चे ने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया, सुरेश अकाउंट क्रेडिट कर दिया। 20,000 प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये नरेशन लिख दी सर, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पर। ये एग्जाम्पल नंबर 13, एक एक एग्जाम्पल आपकी कॉपी में यदि नोट है तो आपकी जनरल एंट्री की गारंटी मेरी। पूरा सरेंडर कर दो, बिल्कुल एक एक चीज नोट कर लो, एक एक वीडियो शांति से तसल्ली से देख लो, उसको एड्रेस कर लो, लिख लो, नोट कर लो, रिवाइज कर लो, फिर आपके बेसिक्स की गारंटी मेरी, आपकी जिम्मेदारी पूरी मेरी। आई बात समझ में? ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड टू अमित ₹25,000। सबसे पहले चेक करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। सबसे पहले चेक करते हैं कि ट्रांजैक्शन कैश है या फिर ट्रांजैक्शन क्रेडिट है, नगद की है या उधारी। सर कैश का चेक करते हैं सबसे पहले, तो कैश का कहीं कोई संकेत मिल जाए, प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड टू अमित रुपीस, सर रूपी का साइन, सर रूपी साइन तो कैश का इंडिकेशन नहीं होता है, तो कैश तो नहीं है। क्रेडिट का देखते हैं, क्रेडिट 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 ऑन क्रेडिट, ऐसा कहीं लिखा हो सर? अमित, पार्टी का नाम दिया हुआ है, पार्टीज नेम इज गिवन, पार्टी का नाम दिया हुआ है सर, पार्टीज नेम इज गिवन, जिसके साथ आपने डील किया उसका नाम इसने लिख दिया, तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन हो गई सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन के हिसाब से चलो, पहले तो आई बात समझ में? देखो मशीन, ये मशीन मैंने आपको बेच दी, अब आप पकड़ो, ये पकड़ो, पकड़ो, पकड़ ली, मैंने आपको असेट बेच दी, ठीक है, आपके पास आ गई, ठीक है, आप पैसा दो मुझे, नहीं दिया, नहीं दिया, तो मुझे बिजनेस को आपसे पैसा लेना है, मुझे आपसे पैसा लेना है। अकाउंटिंग आपकी नहीं करूंगा, बिजनेस की करूंगा। बिजनेस को अमित से, सुन अमित, ध्यान से सुन, तू भी पढ़ रहा है ना? हाँ, या तुम्हारे दोस्त का नाम होगा अमित, तुम जानते ही हो। अमित से मुझे पैसा लेना है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ,
यहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, ठीक है। पैसा लेना बाकी है, इस बच्चे ने पूरा नहीं लिखा है, ईमानदारी से, है ना। पैसा लेना बाकी, मैं ऐसे लिखाता हूं पर क्लास में। तो फिर पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि पैसा लेना बाकी है, तो वो हमारी क्या है, असेट है। क्या है बच्चों, असेट है। देखो यार, पैसा देना बाकी होता है तो लाइबिलिटी होती है, लेना बाकी है तो असेट है। तो यहां पर ये एक असेट है, और असेट का नाम क्या है, अमित। और बच्चा एक किया, बच्चा भी कह रहा है कि ये सर करंट असेट है, आई बात समझ में। और सर ये डेटर है, और करंट असेट भी है। करंट असेट इसलिए क्योंकि 1-2 महीने में पैसा मिल जाएगा, इससे ज्यादा उधारी तो रखेंगे नहीं हम, आई बात समझ में, ठीक है। तो सर पैसा लेना बाकी है, तो असेट क्या हो रही है बच्चों, यहां पर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यदि पैसा चुका दे, उसने पैसा दे दिया, तो असेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी लेना बाकी है तो असेट बढ़ रही है। असेट इंक्रीज होती है तब उसको डेबिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट असेट, और उस असेट का नाम है अमित। उस असेट का नाम है अमित। तो अमित अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है सर, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, देखिए इधर देखिए, प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हमारी असेट ही थी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी हमारी असेट थी और हमने बेच दी, तो बच्चों ये असेट हो गई कम, ठीक है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट देखिए, प्लांट एंड मशीनरी, और ये बच्चों हमारी है असेट, और असेट हो जा रही है बच्चों कम, डिक्रीज होती है तो असेट्स को क्रेडिट करते हैं, उस असेट के नाम से क्रेडिट कर देंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और क्रेडिट को डिनोट करते हैं बच्चों टू से, तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ऐसी एंट्री हम कर देंगे। ये देखो, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और डेबिट किसको कर देंगे, अमित अकाउंट को। ये जनरल एंट्री हो गई, अमित अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। असेट बढ़ती है तो डेबिट, कम होती है तो क्रेडिट। यहाँ असेट कम हो गई इसलिए क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और एक असेट बढ़ गई जिससे पैसा लेना है, ठीक है, उस असेट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बोलो बच्चों, क्या बात समझ में आती है। जब अमित से पैसा मिल जाएगा ना, तो अमित के अकाउंट को क्लोज करके हम क्रेडिट कर देंगे। अमित को हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि उससे पैसा लेना बाकी है, करंट असेट है, वो डेटर है। जब पैसा मिल जाएगा तो अकाउंट क्लोज करके क्रेडिट कर दिया जाएगा। बहुत सिंपल है, आई बात समझ में। तो बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित, ठीक है। ये हो गया कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, ठीक है, अमित से। अब बच्चों पैसा मिल गया, कैश रिसीव्ड, चेक करो एक ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है, पूरी तरह से कैश ट्रांजैक्शन है, आई बात समझ में, ठीक है। ये है हमारी कैश ट्रांजैक्शन, क्योंकि पैसा आ रहा है, ठीक है। ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और कैश बढ़ रहा है, कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन, कैश इज ए असेट, आई बात समझ में। तो बच्चों कैश ट्रांजैक्शन में हमने आइडेंटिफाई किया कि कैश एक असेट है, और असेट बढ़ती है तब उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो डेबिट कर दिया जाएगा कैश अकाउंट, क्लियर है बच्चों, कैश अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब दूसरा एस्पेक्ट, ये तो हो गया पहला एस्पेक्ट, ठीक है। अब दूसरा एस्पेक्ट देखो, अमित जो था वो हमारी असेट था, क्योंकि उसे हमने डेबिट कर रखा था, उसका बैलेंस डेबिट था बच्चों, डेबिट बैलेंस था अमित का, ठीक है। अभी हमने देखा था ना, ये देखो अमित का बैलेंस क्या था बच्चों, डेबिट था। हमने डेबिट क्यों लिख रखा था, क्योंकि हमें पैसा लेना बाकी था। अब बच्चों डेबिट बैलेंस था और उसने पैसा दे दिया, यानी कि पैसा मिल गया। तो अब आप उसको क्लोज करोगे, क्या करोगे, क्लोज। और क्लोज करने के लिए डेबिट बैलेंस को क्या कर दोगे बच्चों, क्रेडिट कर दोगे। तो अमित को हम क्रेडिट करेंगे, बच्चे ही लिख रहा है, आई बात समझ में, ठीक है। और अमित था मेरी असेट, अमित था हमारी असेट, मतलब हमारा डेटर।
ठीक है, और असेट अब हो रही है कम। कम क्यों हो रही है? क्योंकि पैसा मिल गया। तसल्ली से समझना इसको, तभी चीज बिल्कुल सॉफ्टवेयर उतरेगा आपके दिमाग में। जब पैसा मिल गया तो असेट हो जा रही है कम, और असेट जब कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट असेट। तो अमित अकाउंट यहां पर क्रेडिट हो जाएगा टू लिखकर। बोलो बच्चों, क्या बात समझ में आती है? यहां पर ये अमित अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पूरी गणित उतार लो। अमित असेट था, उसका बैलेंस डेबिट था, पैसा मिल गया तो क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, तो अमित अकाउंट कम हो जाएगा, कम होगा तो सर क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट डिनोट होता है टू से, इसलिए टू अमित अकाउंट। ठीक है, कैश मिल रहा है तो कैश ट्रांजेक्शन है, कैश एक असेट है, असेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। राधे राधे, बात समझ में आती है? कैश अकाउंट डेबिट टू अमित, डेबिट में 15,000, क्रेडिट में 15,000, और ये नरेशन लिख दी। बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अमित। 12,000 लेने थे, जो भी 20,000 लेने थे, जिसमें से 15 मिल गए सर। 20,000 लेने थे जिसमें से 15 मिल गए। 25 लेने थे उसमें से 15 मिले। आई बात समझ में? तो हमने लिख दिया पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। पूरा पैसा मिल जाता तो फुल पेमेंट रिसीव्ड लिख देते हैं। ये बिल्कुल नोट करो आप एक एक चीज, और रिवीजन में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगी। आई बात समझ में? 3-4 बार जब आपको इसी साइकिल के फॉर्म में, इसी इंटरप्रिटेशन के फॉर्म में आप इसको घुमाओगे, रिवाइज करोगे, तो फंडे आपके इतने जबरदस्त होंगे, क्रिस्टल क्लियर होंगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं सर। स्टेशनरी, ये बोल रहे हैं स्टेशनरी ₹8,000 एंड सैलरी ₹50,000 पेड। अब देखो, हमने कल के वीडियो में ही देखा था, रेकरिंग एक्सपेंसेस है। स्टेशनरी क्या है बच्चों? हमारा बिजनेस का रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। ठीक है, ऐसा खर्चा जो बार बार होता है, ऐसा खर्चा जो बिजनेस में बार बार होता है। सैलरी भी एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये भी बिजनेस में बार बार होता है सर, इसे भी बार बार पे किया जाना पड़ता है। आई बात समझ में? बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए दोनों खर्चे पे किए जाते हैं। तो स्टेशनरी सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंस है, और वहां पर खर्चे का रूल रखता है एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस यदि बढ़ते हैं बिजनेस में, एक्सपेंसेस और असेट दोनों बढ़ते हैं, तो बच्चों क्या कर दिए जाते हैं? डेबिट कर दिए जाते हैं। और किस नाम से? इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस, और उसका नाम क्या है? स्टेशनरी एंड सैलरी। तो दोनों खर्चे हैं, दो अलग अलग खर्चे हैं, दोनों अलग अलग डेबिट होंगे। स्टेशनरी अलग डेबिट होगा, सैलरी अलग डेबिट होगा। आई बात समझ में? ठीक है सर। दूसरा, यहां पर देखिए आप पेड लिखा हुआ है, तो ये क्लियरली एक कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, इसमें पैसा गया है। क्या बात समझ में आती है आपको? ये बिल्कुल एक कैश ट्रांजैक्शन है, और कैश इज अ काइंड ऑफ असेट बच्चों, और असेट हो जा रही है कम, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे इन द नेम ऑफ दैट असेट। तो कैश उस असेट का नाम है, और क्रेडिट टू से करते हैं, इसलिए टू कैश अकाउंट। यहां पर डेबिट हो जाएगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, दूसरा सैलरी अकाउंट डेबिट। ये हमारी ट्रांजैक्शन बन गई सर। स्टेशनरी डेबिट, सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मुझे एक बार बताओ, बिजनेस में कैश गया कितना? सर कैश हमारा गया, हम बताते हैं सर आपको, कैश गया है हमारा 8,000 और 50,000। टोटल कैश चला गया सर 58,000। ठीक है, तो असेट कम हो गई 58,000 से। 58,000 की असेट कम हो रही है, 58,000 से कैश कम हो गया। ठीक है, और सैलरी और स्टेशनरी दोनों खर्चे उनके अकाउंट अमाउंट से डेबिट होंगे। 8,000 से सर स्टेशनरी और 8,000 से सैलरी। अब इसको ट्रांजेक्शन को उतार लेते हैं। ये देखिए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 8,000। आई बात समझ में? बच्चे ने अलग अलग उतार दिया। टू कैश 8,000, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000, टू कैश 50,000। आपको क्या करना है, आप कंबाइंड भी उतार सकते हैं, आप ऐसे भी उतार सकते हैं, देखो। ठीक है, इधर ध्यान दो, अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं।
भाई ये तो है डेट, ठीक है बच्चों, ये है हमारा पर्टिकुलर, ये है लेजर फोलियो, ये डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम है। सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, बेटा जो भी खर्चे आप डेबिट कर रहे हैं उनके नाम से ही उन्हें डेबिट करेंगे। दैट एक्सपेंस विल बी डेबिटेड इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। ओके, आई बात समझ में? आप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो पूरा ज्ञान लेते नहीं है, बीच में से क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, बेसिक उन्होंने देखे नहीं, तो बच्चे क्या कर देते पता है आपको? बच्चे ये चमत्कार कर देते हैं, आप में से भी बहुत सारे करते होंगे आज से पहले, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ये चमत्कार मत करना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है सर, कतई बर्दाश्त नहीं है, ये नहीं करना आपको, ठीक है? खर्चे को उसके नाम से आपको डेबिट करना है। सैलरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू, यहाँ पर चला जाएगा कैश अकाउंट। ये क्रेडिट असेट चली गई सर, असेट कम हो गई 58,000 से। तो बीइंग, नरेशन क्या लिखोगे, इसकी टेंशन मत लो, बीइंग सैलरी एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड, बीइंग सैलरी एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड। बोलिए बच्चों, क्या बात समझ में आती है आपको? हाँ सर, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर दी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, एग्जाम्पल नंबर 16, एग्जाम्पल नंबर 16, लोन टेकन ₹50,000 फ्रॉम बैंक। अब ये देखिए, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया हमने, ये हमारा बैंक है, ये एक बैंक है, ये एक बैंक है, ठीक है? अब आपको, हमें बिजनेस को लोन लेना है, बिजनेस को लेना है लोन। अब बिजनेस को लोन लेने के लिए एक लोन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा सर, आई बात समझ में? लोन अकाउंट ओपन होगा, देखिए लोन हाथ में नहीं दिया जाएगा, आपके ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आई बात समझ में? तो मान लीजिए लोन लेने से बैलेंस बढ़ गया, बैंक से लोन की अप्लाई करा था आपने लोन के लिए, बैंक ने लोन सेंक्शन कर दिया, तो 50,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ गए, आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, हम जानते हैं कि बैंक तो एक असेट है, बैंक बैलेंस क्या है बच्चों? एक बैंक का जो बैलेंस है वो एक असेट है, और असेट बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे। ये बैंक बैलेंस जो है एक असेट है और इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा इन द नेम ऑफ दैट असेट, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, पैसा बैंक अकाउंट में आएगा। आई बात समझ में? इसको रिकेप कर लेना, अब इस वाले एग्जाम्पल को वापस सुनना। पैसा जो बैंक से हमने लोन लिया है वो बैंक अकाउंट में ही आएगा, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, और बैंक जो बैलेंस होता है हमारा, बैंक जो बैलेंस होता है वो हमारी असेट होती है, इसलिए असेट बढ़ जाएगी। और एक बात और सुनिए, जो लोन है, ये जो लोन है हमने पढ़ा था बच्चों, याद करो, लोन एक लायबिलिटी है क्योंकि उसे हमने चुकाना है। लोन एक लायबिलिटी है क्योंकि ये पैसा जो हमने लिया है वो हमें चुकाना भी है फ्यूचर में, इन फ्यूचर। आज तो ले लिया पर फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है इससे, हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर, फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है। और बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन के कारण यदि फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है तो वो एक लायबिलिटी होती है, ये सुन लो। और लायबिलिटी बिजनेस में बढ़ती है तो उसे बच्चों करते हैं क्रेडिट। क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए हमने दूसरा एस्पेक्ट यहाँ आइडेंटिफाई किया, बैंक लोन, और बैंक लोन इज ए लायबिलिटी, और लायबिलिटी बढ़ रही है इसलिए उसको करेंगे क्रेडिट इन द नेम ऑफ दैट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का नाम है बच्चों बैंक लोन, तो बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। आई बात समझ में? ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई सर, बहुत शानदार। यहाँ पर बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और टू बैंक लोन एंट्री हो जाएगी। बिल्कुल वापस से रिवाइज कीजिए, नोट कीजिए एक एक चीज, एक एक हिंदी। चुकाना है ये सब लिखो, ये सब लिखो, ये पैसा लायबिलिटी है, चुकाना इन फ्यूचर, फ्यूचर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं इन द नेम ऑफ दैट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का नाम क्या है बच्चों? लायबिलिटी के नाम से ही लायबिलिटी क्रेडिट होगी, और उस लायबिलिटी का नाम है बैंक लोन, तो बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट होगा।
आई बात समझ में। और दूसरी बात हमने ये सीखी इसके अंदर कि ये जो लोन हमने लिया है ये पैसा बैंक अकाउंट में आएगा और बैंक अकाउंट से बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा और बैंक बैलेंस एक असेट होती है और असेट बढ़ेगी तो उसके नाम से डेबिट हो जाएगी। राधे राधे, ये बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बच्चों। क्या बात समझ में आती है? ये बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक लोन क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हमने उतार ली। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। डेबिट में 50,000, क्रेडिट में 50,000, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ये नरेशन लिखते हैं। बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत हो तो बढ़े आगे। बिल्कुल सर, ये वीडियो जिस बच्चे ने देख लिया ना मज़ा आ जाएगा, उसका बेस तो इतना स्ट्रॉन्ग होगा, शुरू के 3-4 क्वेश्चन तो वो डीके गोयल के निपटा देगा बिल्कुल डकार लिए बिना ही। हाई बात समझ में। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर हो गया हमारा 17। इस बच्ची ने नंबर नहीं डाले। ठीक है, ये 17 क्या डर गया भैया, क्या लिखाई में आ गया। कई बार तो है ना ये टैबलेट, ये जो लैपटॉप है ये उसकी मर्जी से लिखता है भाई साहब, है ना। आप ऐसे में सोचने क्या लिख रहे हैं सर, ये इसकी मर्जी से लिखता है फिर ये, है ना, कुछ भी लिखता है ये। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ 17 लिखने की, पता नहीं क्या लिख रहा है ये, एक तो पता नहीं क्या बना रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2027 की बात है सर। ठीक है, इंटरेस्ट हमें देना, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं 10% पर एनम ऑन दी बैंक लोन ऑफ ₹50,000 इज पेड। क्या बात है। अब इसे बहुत ध्यान से समझना। देखो लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कई सालों में एक बार पे होता है कि हर साल पे होता है? तो सर हर साल पे होता है, रेकरिंग एक्सपेंसेस है, तो इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंस मानेंगे। कल देखा था हमने इसे। हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, हाँ सर रेवेन्यू एक्सपेंस है। और रेवेन्यू एक्सपेंस को हम एक्सपेंस भी बोलते हैं सर। और एक्सपेंस बिजनेस में बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, डेबिट करते हैं उसी के नाम से। और उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट हो जाएगा। ये देखो डेबिट हो गया इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। आई बात समझ में। जो भी लोन पर इंटरेस्ट बना 5,000 का। आई बात समझ में। 50,000 का बच्चों सिंपल है, 10% इन्होंने कर दिया। ये देखो बच्चे ने कर रखा है 50,000 का 10% 5,000। ठीक है, अब दूसरा एस्पेक्ट देखो, पेड। पेड लिखा हुआ है मतलब ये ट्रांजेक्शन क्या हो गई? कैश ट्रांजेक्शन हो गई बच्चों। बिजनेस से पैसा चला गया तो कैश एक असेट है। कैश तो क्या है बच्चों? एक असेट है। और मुझे एक बात बताओ, जो आप बैंक लोन का इंटरेस्ट पे करोगे वो नगद में पे करोगे कि बैंक से जाएगा वो पैसा? तो कौन सी असेट कम होगी इससे? बैंक नामक असेट कम हो गई। और असेट कम होती है तो बच्चों क्या होती है? क्रेडिट। ठीक है, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है और इससे बैंक नामक असेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। असेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे उसको? क्रेडिट इन द नेम ऑफ दैट असेट। आई बात समझ में। ये बच्चे ने लिख भी दिया है देखिए इंटरेस्ट के बारे में कि इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट। आई बात समझ में। ठीक है, तो बैंक नामक असेट कम होगी और बैंक अकाउंट ही क्रेडिट होगा। आई बात समझ में। यहाँ पर इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस में खर्चा बढ़ रहा है इसलिए उसको डेबिट कर देंगे इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। इंटरेस्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे इन द नेम ऑफ दैट एक्सपेंस। नाम है उसका इंटरेस्ट ऑन लोन, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे बच्चों बैंक अकाउंट को। आई बात समझ में, क्योंकि ये पैसा बैंक से डिडक्ट होगा तो बैंक नामक असेट कम हो जाएगी। बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड। अब यहां से कल देखेंगे हम ये डायग्राम जो हमने बना रखा है। ठीक है, एक बेहतरीन डायग्राम बना रखा है, ओनर ने विड्रॉ किया है। ठीक है, तो ड्राइंग से रिलेटेड जनरल एंट्री कल देखेंगे बच्चों। और हो सकता है हम कल से क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है डीके गोयल का, हम बिल्कुल 100% कल से स्टार्ट कर देते हैं। ये 3 वीडियो बेसिक के फंडे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। 2 वीडियो डबल एंट्री सिस्टम के और 3 वीडियो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स के। ये वीडियो जिसने देख लिया ना उसकी जनरल एंट्री तो बिल्कुल परिपक्व हो जाएगी, मजा आ जाएगा और वो क्वेश्चन कर पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू टेक डू नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब, देन press the bell icon so that all the notifications will come to you on time. Or this channel is going to be very helpful for your 11th as well as your 12th जनरी। हमारा टारगेट 12th में 100 आउट ऑफ 100 लाने का है। कौन कौन बच्चे मेरे इस कमिटमेंट में मेरे साथ हैं? कमेंट करिए, थम कीजिए इस तरह से। आई बात समझ में। हमारे कमिटमेंट में कौन कौन बच्चे साथ हैं वो बिल्कुल यहाँ पर कमेंट कर कर जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू।